ईशान बार बार ऑफिस से घर पे निकी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी इसकी एक कॉल भी नहीं उठाती है। पहले तो उसका नंबर बिजी जा रहा होता है एंड बाद में वो मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती है, जिससे ईशान को शक होता है कि निकी कहीं बाहर अक्षय से मिलने के लिए तो नहीं गई है। इसलिए वो घर के नंबर पे कॉल करता है और उसकी नौकरानी उठाती है और नौकरानी उसको बताती है कि निकी भाभी अभी अभी घर पे ही थी, लेकिन उनको किसी की कॉल आई और वो उससे मिलने के लिए चली गई। अब ईशान से ऑफिस में पहले ही काम नहीं हो रहा होता है, क्योंकि बार बार उसे अक्षय के ही ख्याल आ रहे होते हैं। अक्षय ने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरी बीवी निकी से अफेयर चलाया और मेरी सिस्टर से भी, और वो अब भी पुलिस के हाथों से बच रहा है। तो यहाँ पर ईशान को पक्का शक हो जाता है कि जो निकी है वो भी जरूर अक्षय से मिलने के लिए ही गई होगी, और ये अच्छा मौका है कि मैं अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को निकी का बताऊं कि वो अक्षय से मिलने के लिए गई है। वो उसका नंबर ट्रेस करेगा और इस तरह अक्षय भी पकड़ा जाएगा। अब ईशान तो बिल्कुल ऐसा ही कर देता है। वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको बताते हैं कि अक्षय तो इस शहर में ही नहीं है, बल्कि वो शहर छोड़कर ही भाग चुका है। तो ईशान के दिल को तसल्ली होती है कि चलो निकी जो है वो अक्षय से मिलने के लिए नहीं गई, लेकिन फिर भी निकी इसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही होती है। तो ये ऑफिस से गुस्से में घर पे आ जाता है। जब देखता है कि निकी अभी तक नहीं आई है, ये गुस्से में उसका इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही दरवाजे से निकी एंटर होती है, ये उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है कि कहीं तुम अक्षय से मिलने के लिए तो नहीं गई थी। जहां पर निकी बहुत ही शौक में आ जाती है कि ये ईशान को आखिर क्या हो गया है। तो निकी इसको बताती है कि आप मुझ पे फिर से शक कर रहे हो, मैं आपको एक बार यकीन दिला चुकी हूँ कि आज के बाद मेरा अक्षय के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वो एक धोखेबाज लड़का है, एक फ्रॉड था, और आपने ही मुझे उससे बचाया है, तो मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं जाने वाली हूँ। आप फिर से मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? तो ईशान यहाँ पर निकी को अपनी हालत बताता है कि मुझसे ऑफिस में काम नहीं होता है, बल्कि मेरे दिमाग में बस अक्षय और तुम ही चलते रहते हो, और मुझे बार बार तुम पे गुस्सा आता है, और गुस्से के मारे मैं तुमसे भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लो फिर से। अब ईशान की ये बातें सुन के निकी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। जहाँ ईशान को ये एहसास होता है कि मैंने निकी के साथ बुरा किया है, उसको ऐसी बहुत सारी बातें सुना दी हैं, हालांकि वो अक्षय से मिलने के लिए भी नहीं गई थी। ईशान यहाँ पर निकी से माफी मांगता है और उसको बताता है कि पुलिस अक्षय के पीछे पड़ी हुई है और अक्षय बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी दिखाया जाना है, जहाँ पे अक्षय जो होता है वो ये शहर छोड़कर नहीं भागा होता है। पुलिस को गलत खबर मिली होती है, बल्कि अक्षय अब पुलिस से जान छुड़वाने के लिए और ईशान से जान छुड़वाने के लिए एक प्लान बना रहा होता है, जहाँ वो निकी या फिर रीमा को किडनैप करने वाला है। और इसके बदले वो ईशान को कॉल करके कहेगा कि अगर तुम्हें निकी या फिर रीमा जिंदा और सही सलामत चाहिए, तो फिर तुमने जो पुलिस मेरे पीछे भेज रखी है और मेरे घर पे भी पुलिस को भेजा है, जो भी केसेस कर रखे हैं वो वापस ले लो, वरना मैं इनकी जान ले लूंगा। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि ईशान रीमा और निकी को बचाने के लिए अक्षय के खिलाफ अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ मिलकर क्या एक्शन लेने वाला है। अगर इसकी नेक्स्ट स्टोरी को लेकर आपके पास भी कोई प्रेडिक्शन है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना।